मेरा नाम कमल कुमार है। मैं अपने भाई की दवाई लेने आया था टीबी की, जो पिछले 3 दिनों से नहीं मिल पा रही हैं। टीबी जो कि एक महामारी है, उस दवाई को जो संसार में से ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए क्या मतलब सुविधा है सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से? जो कि हड़ताल है वो जायज़ है उनकी, ठीक है, उनकी जायज़ है। और आप ये हॉस्पिटल वालों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये कोर्स बीच में ना टूटे। उसके लिए ये दवाइयाँ कैसे प्रोवाइड होंगी, कैसे मिलेंगी उनको वो दवाइयाँ? मैं आज चौथा दिन है आपको, हाँ जी, दवाई मिली नहीं है। नहीं है, दवाई है ही नहीं, कोई वहाँ भगा देता है, कोई वहाँ भगा देता है। तो उसका तरीका बताइए हमें, कहाँ से लें ये दवाई? अच्छा, क्या बताते हैं एक बार अगर दवाई टूट जाती है, बीच में छूट जाती नहीं, है? वहाँ हड़ताल पे हैं सभी। वो कहते हैं जी हड़ताल में दवाइयाँ हैं ही नहीं, पीछे से आ ही नहीं रही हैं। लेकिन टीबी जैसी बीमारी के लिए जो डॉट्स की जो दवाइयाँ हैं, उसे आप कैसे रोक सकते हो? एक बार बीच में से कोर्स टूट गया, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा इस चीज़ के लिए? कितनी उम्र है मरीज की? 53 साल है और कमाने वाले वही खुद ही हैं। कहाँ, किस मोहल्ले से, कहाँ से आए? ये जवाहर नगर कैंप से हैं, पलवल। आज हमारी हड़ताल का 5वां दिन है और सरकार से हमारी मांगे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र छोटी सी मांग है, पक्का करना। 2.5 अक्षर का नाम है, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पक्का होना। सरकार से हमारी एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन की। इससे आगे हमने सारी मांगे हटा दी, सिर्फ और सिर्फ सरकार हमें पक्का कर दे। अगर सरकार हमारी बात को मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी सरकार बहुत अच्छे पॉजिटिव मूड में भी है। ये भी नहीं है कि सरकार हमारे विपरीत है, क्योंकि अब से पहले 2018 में भी हमारे जो बाईलॉज लगे थे वो भी इसी सरकार ने हमें दिए थे। और हम उम्मीद यही करते हैं कि यही सरकार हमें रेगुलर भी करके जाएगी। अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी और हमारे कर्मचारियों को निराश किया तो इसका भुगतान सरकार को भुगतना पड़ेगा और वो बहुत ही खतरनाक रूप होगा सरकार के लिए। अरुणाचल के पलवल जिले में कुल कितने कर्मचारी हैं, किस किस पोस्ट पर यहाँ काम किया जा रहा है? हमारे ज़िला पलवल में 500 कर्मचारी हैं और इसमें से धरातल पे एएनएम, जीएनएम, आरटीएस और कंप्यूटर ऑपरेटर और ए टू जेड सारे डिपार्टमेंटली में जितनी कैटेगरी हैं उन पे सब पे हमारा एनएचएम का कर्मचारी कार्यरत है। और आज सारी व्यवस्थाएं तितर बितर हुई पड़ी हैं, किसी का कोई भी काम नहीं हो पा रहा। डेथ बर्थ का है जो नहीं हो पा रहा। आज मेरे ही पास में 3 फाइलें सुबह 10 बजे से रात के लगातार आ रहे हैं फ़ोन और सब कुछ। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकती, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज अपने पलवल ज़िला में एनएचएम के साथियों के साथ स्ट्राइक पे हूँ। अच्छा, 5वां दिन है आप लोगों की हड़ताल का, और हड़ताल से आप भी मान रहे हैं कि आम जन को काफ़ी नुकसान, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो क्या कहना है इस पर, जो आम जन के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है? नहीं जी, हम आम जन के खिलाफ नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि हमें सदा उन्हीं के साथ में काम करना है। क्योंकि सरकार अगर हमारी बातें मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत दुख है कि जनता हमारी वजह से भी परेशान हुए घूम रही है। हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, क्योंकि जनता में हम जैसे ही कैंडिडेट है, हमारे ही माँ बाप भाई बहन सब उसमें शामिल हैं। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। क्या नाम आपका? सुमेश। हाँ बताइए, आप लोगों की जो हड़ताल चल रही है, क्या मुख्य कारण है और सरकार के साथ किस प्रतिनिधि तौर पर बात चल रही है? जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो रेगुलाइजेशन है, क्योंकि जो हम एनएचएम है ये सबसे पहले आरसीएच के थ्रू था, फिर एनआरएचएम हुआ, अब एनएचएम है, जिसमें 25-25, 30-30 साल से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने सेवाएं सुचारू रूप से किए हुए हैं। जबकि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको फुल्ली फैसिलिटीज़ है, जबकि कार्य सब समान कर रहे हैं। और क्या मांगे थी आपकी, आप लोगों की? हमारी जो मुख्य मांगे हैं रेगुलाइजेशन है, सेवा सुरक्षा नियम है, और जो वेतन विसंगतियां हैं वो हमारी मुख्य मांगे हैं। तो इस बार सरकार से पूरी तरह से टकराने का मन है क्या? बिल्कुल, अब की बार हमारी लड़ाई आर और पार की है। यूँ तो एमडी सर की तरफ से हमें मीटिंग के लिए आज बुलाया गया था, बट हमने आज उनकी जो ये मीटिंग है डिनाई कर दी है, क्योंकि हम चाहते हैं या तो स्वास्थ्य मंत्री से डायरेक्ट हो या सीएम से हमारी बातें हो। मेरा नाम ओमवती है जी। मैं एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ। फील्ड का सारा काम देखते हैं हम लोग। अच्छा, पहले आप लोगों की 4 दिन की हड़ताल थी, आज 5वां दिन है। हाँ जी।
क्या इरादा है आप लोगों का? हमारा इरादा ये है कि अभी हमने जो 4 दिन की हड़ताल कर ली, उसके बाद अगले 4 दिन के लिए सरकार को और अल्टीमेशन दे दिया है। या तो इन 4 दिनों के अंदर सरकार हमारी बात को मान जाएगी, अन्यथा हम इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल देंगे और सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई है। ईंट का जवाब पत्थर से दे के इस दरी से हम उठेंगे। अब की बार ये हमारा दृढ़ निश्चय है और हमारे सभी साथी एक हैं, कोई भी इस यूनियन से बाहर नहीं है। ये पूरे तन मन धन के साथ हम अपनी यूनियन में लगे हुए हैं। तो ये पक्का इरादा आप लोगों का कि अब की बार 2 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया है उसके बाद अगर मांगे नहीं मान गई तो आर पार करेंगे? ये हमारा बिल्कुल पक्का इरादा है। हम अपना हक लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे सरकार से। हम कहते हैं कि हम हमारी रिक्वेस्ट से दे दिया जाए। अगर हम हमारी रिक्वेस्ट से नहीं देते तो हम ज़बरदस्ती अपनी इस एकता के बल पर लेके रहेंगे। ये हमने पूरा संकल्प लेके बैठे हैं अब की बार इस ग्राउंड के अंदर। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कामेडी मेरा, मैं यूपी से अलीगढ़ से आया हूँ और यहाँ पे जांच नहीं हो रही है। यहाँ पे टीबी की जो भी है न दवाई गोली मिल रही है। आपके यहाँ जट्टारी के आसपास नहीं मिलती दवाई? बहुत कम मिलती है। तो जांच के लिए किसने लिखा था कि जांच होनी है इनकी टीबी की? मेरी बहन ने बताई कि यहाँ आती जाती रहती है। आपकी बहन यहाँ पलवल रहती हैं, तो जांच के लिए लेकर के आए थे पिताजी आपके, तो नहीं हुई जांच, वापस जाओगे? क्या कहा है इन्होंने? मेरा परसों यूनिवर्सिटी छुट्टी है, पता नहीं किसकी छुट्टी है। कल छुट्टी तो नहीं है। छुट्टी बताई, छुट्टी है कल। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम अज्जी है जी। जब भी आते हैं दवाई गोली लेने के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, ये कह देते हैं यहाँ ये नहीं, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, क्या समझे हैं। चेकअप भी करवाना होता है जी। मैं घरवाली को अपनी के लिए कहा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ, बेकार है, चली जाती परेशानी। ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा नहीं है, किसी सुविधा नहीं है। दवाई गोली की यूँ कहते हैं कि बाहर चले आओ जी। अरे जब गरीब के पास इतनी बजट होती जगह तो वो क्यों वो करता है यहाँ पर आके, अपनी मनमानी करते हैं ये सभी। अरे सब भगे पड़े हैं, वो 10 जगह तो आप लोग आते नहीं हैं, किसी को देखते कोई नहीं नहीं है। है, किसी के 16 में ना है, 2 में ना है, 1 में ना है। तो वो जो इंचार्ज है टीबी का वो भी नहीं मिला डॉक्टर? इन्होंने बताई 2 नंबर का बैठा है संजय सिंह, तो संजय सिंह भी नहीं है। वहाँ सुरेश बताया कि वो डिप्टी CMO बना बैठा है, तो उसके वहाँ चले जाओ, वो भी नहीं है। कोई नहीं मिलता। किसी से पूछा तो उसके कार्यक्रम से वो कहते हैं कि हमें को पता नहीं है, दवाई पीछे से नहीं आ रही, प्राइवेट ले लो। भाई प्राइवेट को मेडिकल स्टोर तो हो, बताओ वहाँ से ले लेंगे। अब जो आदमी मर जाएगा मतलब टीबी का, वो फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करें, हैं? ऐसी होता है। वैसे कहते हैं डॉक्टर 1 दिन मिस नहीं करनी है। अब कहाँ गए 1 दिन? आपके मरीज की कब से चल रही थी दवाई? मेरी खुद की दवाई है, कितने दिन से ले रहे थे आप? मुझे 2.5 महीना है वो। अब कितने दिन हो गए टूटे हुए? अब 3 दिन है। टूटे हुए, हाँ, ठीक कह रहे हो। कौन जिम्मेवार होगा इस चीज़ का? वही तो मैं ये तो मैं कहने गया था। मेरी बैंक ऑफ इंडिया से चीफ कैसे लेके आ रहा हूँ, 36 साल 6 महीने नौकरी करी है और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब सब अनपढ़ समझ रहे हैं। इलिटरेट है तो अंगूठा लगा पाओ। मेरे लड़के को कुत्ता खा गया था जी, है जी, उसमें जी इन लोगों ने हमने भी कि यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगते हैं, इस जगह इंजेक्शन नहीं लगते हैं, बाहर से लेकर आओ जी। जब मैं ये हम बाहर से लेने क्या बाहर से बताते जब हैं, लेकर आया था जी, मैं जब मैंने प्राइवेट में लगवाया था। क्या डॉक्टर साहब, NHM कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है, तो स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ रहा है? NHM कर्मचारी जितनी हमारी संख्या सिविल हॉस्पिटल में है ना, उनके आसपास ही उनसे ज़्यादा हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉय की है। तो हमारे यहाँ फ़र्क इतना है कि वो थोड़ा बहुत की फ़र्क दिखता है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। हमारी सारी OPD रेगुलर चल रही है, OPD जितनी पहले थी उतनी है। हमारा OT भी नॉर्मल चल रहा है, लेबर भी नॉर्मल चल रहा है। लेबर जो हमारा रेगुलर स्टाफ था उसको हमने उसकी जगह ड्यूटी लगा के एक्सचेंज कर दिया है, तो अभी ज़्यादा इफेक्ट हमारे पास नहीं आया है। सरकार की जो प्रक्रिया सिविल हॉस्पिटल प्रक्रिया रूटीन में चल रही है जैसे पहले चलती थी। NHM के कर्मचारी 100% स्ट्राइक पे हैं? नहीं, हमारे यहाँ 3 कर्मचारी स्ट्राइक पे नहीं है, बाकी कर्मचारी सिविल हॉस्पिटल 3 कर्मचारी हैं जो स्ट्राइक पे नहीं है, बाकी कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं। बाकी और जो इंटीरियर में जो CSC PHC हैं तो उसमें भी हमने अल्टरनेट मैनेजमेंट सब जगह कर रखा है, सभी जगह अल्टरनेट मैनेजमेंट है हमारे पास। इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्राइक का सरकार के हिसाब से या हमारे हिसाब से नहीं है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमें मिले हैं टीबी के मरीज, जो उनका कहना है कि पिछले 3-4 दिन से उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तो एक तरफ तो प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग का कहता है कि 2025 में हम टीबी से मुक्त कर देंगे हरियाणा राज्य को, और ऐसे में एक दिन की अगर डॉट छूट जाती है तो दोबारा से कोर्स शुरू करना पड़ता है। उन्हें 3-3, 4-4 दिन हो गए और आगे कोई उम्मीद नहीं है। टीबी का डॉक्टर संजय है, डिप्टी CMO, वो टीबी डिपार्टमेंट देखते हैं। तो बीच में दवाइयों की दिक्कत आई थी, लेकिन फिर भी उन्हें फरीदाबाद से इधर एजेंसी से कॉन्टैक्ट करके दवाइयाँ हमें मिल गई थी। अभी फ़िलहाल पोजीशन क्या है वो डॉक्टर संजय से पूछ करके डिस्कस करके फिर बताते हैं। वैसे नॉर्मली हम कोई ना कोई इधर उधर से एडजस्टमेंट करके दवाई उनको दिलवाते हैं, ऐसा नहीं है।